हेलो एवरीवन। मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। और प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं सम संख्याएं इवन नंबर, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। तो इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम विस्तृत से जानेंगे और इन संख्याओं से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स। हमने परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं को पढ़ा और यह भी जाना कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर्स आते हैं। किसे कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं? तो 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। यानी यदि हम देखें कि यहां पर 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या के समूह से ही उठाकर लाई गई हैं। देखेंगे आप, 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक संख्या है और 1 से लेकर अनंत तक क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी हम बोल सकते हैं कि उदासीन पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समूह ही कहलाता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं यहां भी लिखी गई हैं। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, प्राकृत संख्याओं का समूह है। यदि इस प्राकृत संख्या के समूह में हम शून्य को शामिल कर लें तो जो समूह होता है वह कहलाता है पूर्ण संख्याओं का समूह। तो इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि उदासीन पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है, या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लें तो यह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है, यानी होल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमने देखा पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो चलिए जानते हैं किसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर, किसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या, किसे कहते हैं हम प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें वस्तुओं को हमें गिनना है तो हम ऐसा ही बोलेंगे ना, एक वस्तु है या दो वस्तु है या 10 मॉनिटर हैं या 15 कंप्यूटर हैं या 50 बुक्स हैं, ठीक है ना। हम ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे ना कि 0 कंप्यूटर है ना, या 0 फैन है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यानी वस्तुओं को गिनने के लिए 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे हम, नेचुरल नंबर किसे कहेंगे हम, कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं हम नेचुरल नंबर को? n से दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर का व्यापक रूप क्या होता है? n होता है, इसे n से दर्शाया जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या से कैसा क्वेश्चन क्रिएट होगा। पूर्णांक संख्या से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो हमें पता है संख्या रेखा पर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं होती हैं, बीच में होता है उदासीन पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। यहां पर अगर हम देखें कि -1 से लेके माइनस अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और 1 से लेके अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो याद रखना संख्याओं का तो कोई अंत नहीं होता, संख्याओं का तो कोई अंत नहीं होता। तो इधर भी संख्याओं का कोई अंत नहीं है सबसे बड़ी संख्या का, और इधर भी सबसे छोटी संख्या का कोई अंत नहीं है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है बता सकते हैं। तो बताइए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते। वैसे ही यहां समझे, ऋण 1 से लेके ऋण अनंत तक ये क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। हमें पता है इधर तो संख्या का कोई अंत नहीं है और जैसे जैसे हम बाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे छोटी संख्या आती है। तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ऋण 1 होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, ऋण 1। इधर के मान तो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और अनंत है, तो इधर सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हम नहीं बता सकते। क्वेश्चन क्रिएट होता है कौन सी संख्या उदासीन पूर्णांक संख्या कहलाती है, तो हमें पता है 0 को हम उदासीन पूर्णांक संख्या कहते हैं, न्यूट्रल इंटीजर नंबर कहते हैं। चलिए बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं में कौन सा वाला क्वेश्चन है जो क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले देखें, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो याद रखना सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग ही 0 से होती है, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है ना, और इधर अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम बता सकते हैं, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, याद रखेंगे। हाँ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि संख्याओं का तो कोई अंत नहीं होता, संख्याएं अनंत होती हैं, ठीक है। हम बात करें प्राकृत संख्या की, नेचुरल नंबर्स की, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो याद रखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। लेकिन यदि यहां पर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, तो हम नहीं बता सकते सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, क्यों, क्योंकि संख्याओं का तो कोई अंत नहीं होता, संख्याएं तो अनंत होती हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, उन्हें हम डिटेल से जानते हैं। हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं। अब जानते हैं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, और संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर्स, ये संख्याएं आती हैं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत। तो चलिए एक एक संख्या को हम विस्तृत से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या। किसे कहते हैं हम सम संख्या, तो ऐसी संख्याएं या ऐसी प्राकृत संख्याएं, क्योंकि सम संख्या प्राकृत संख्या है तो हम बोल सकते हैं ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स। तो कौन कौन सी होंगी इवन नंबर्स, देखते हैं। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, तो वो संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, इस तरीके से ढेर सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n। सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n, यानी यहां पर अगर हम n की वैल्यू, यदि यहां पर हम n की वैल्यू क्या रखें, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखें, तो हमें क्या प्राप्त होंगी, सम संख्या। चलिए देखते हैं, n किसको दर्शाता है, n नेचुरल नंबर्स को दर्शाता है। n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तो n का मान 1 रखा तो 2 एकम 2 आ गई पहली सम संख्या। 2 रखिए यहाँ पर, 2 दूनी 4, 3 रखिए n की वैल्यू, 2 तिया 6। तो इस तरीके से हम n का कोई भी मान अगर रखते हैं यहाँ पर, तो हमें सम संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। तो सम संख्या का व्यापक रूप कहलाता है 2n। इसी 2n के अंतर्गत पूरी सम संख्याएं समाहित हैं, इंक्लूड हैं, इसलिए इसे कहते हैं 2n को सम संख्या का व्यापक रूप। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, जिनमें 2 का भाग ना जाए, जो 2 से नहीं कटती, उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी विषम संख्याएं, देखते हैं। किन किन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, तो 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं, आगे भी इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, जो संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होती, वह संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो यहां पर विषम संख्याओं के व्यापक रूप की बात करें, तो विषम संख्याओं का व्यापक रूप होता है 2n-1। क्या होता है, 2n-1। यदि 2n-1 n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को। n रिप्रेजेंट करता है किसको, नेचुरल नंबर्स को। n की आप कोई भी वैल्यू रखें, n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रखें, आपको विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। चलिए रख के देखते हैं। n की वैल्यू 1 रखिए, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1। चलिए n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3। 3 रखिए, 2 तिया 6 में से 1 गया तो 5। 4 रखिए, 2 चौके 8 में से 1 गया तो 7। तो इस तरीके से 2n-1 के अंतर्गत ही पूरी विषम संख्याएं समाहित होती हैं। तो ये पूरी विषम संख्याओं को अपने अंदर इंक्लूड करके रखा है, इसलिए विषम संख्याओं का व्यापक रूप कहलाता है 2n-1।
1 कहलाता है। अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। यहां से क्वेश्चन कैसा क्रिएट हो सकता है, तो क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। अगर यहां बात करें हम सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या बताना असंभव है। क्यों, क्योंकि संख्याओं का तो कोई अंत नहीं होता, संख्याएं तो अनंत होती है। बात करें हम विषम संख्याओं की, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या बताना भी असंभव है। तो ये यहां से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, व्यापक रूप इनका ये होता है।